आज गुरुदेव श्री सब लिख रहे थे, दया, दान, व्रत, पूजा, भक्ति, प्रोसत, समझ में आया, सामायिक, इन सब में कोई धर्म नहीं है, इन सब में धर्म मान मान के, समझ में आया, ध्रुव का अनादर करता है। लेकिन मैं उनकी बात सुनकर ये कह रहा था कि गुरुदेव श्री के समय में तो ऐसे बहुत सामान्य श्रावक होते थे जो बेचारे बहुत व्रत नियम पालते थे। क्या बोल रहा हूँ मैं, थोड़ा अब हट के कह रहा हूँ। गुरुदेव के ज़माने में ऐसे बहुत श्रावक होते थे जो बहुत व्रत नियम पालते थे, सामान्य श्रावक, बिल्कुल हर आदमी, मतलब दाल रोटी खाना, उपवास करना, अष्टमी चतुर्दशी एकासन करना, हरी नहीं खाना, ये बिल्कुल नॉर्मल बात थी पुराने ज़माने के लोगों के लिए। इतना आचरण में ऐसे ही पालते थे। क्यों? एक तो न बाजार की चकाचौंध थी, न इतना खाने पीने की व्यवस्था थी, गांव देहातों का सिस्टम था, और भयभीत बहुत रहते थे, डरे हुए रहते थे। जब आदमी आर्थिक कमज़ोर होता है तो वो भयभीत भी बहुत रहता है, ये ध्यान रखना। इसलिए अंधविश्वास हमेशा गरीबों में चलता है, अमीरों में इतना अंधविश्वास नहीं मिलेगा जितना गरीब आदमी तुम्हें लाइन में लगा मिलेगा। क्यों? गरीब बहुत डरा हुआ है, उसे बहुत भय है, तो वो प्रसाद लेने में भगवान के चमत्कार का इंतजार ही करता रहता है कि कोई चमत्कार हो तो बात बन जाए। और अमीर आदमी के साथ तो चमत्कार हो गया तो फिर वो छोटे मोटे मंदिरों में नहीं जाता अमीर, फिर वो तिरुपति वाले में जाता है, समझ में आया? फिर वहाँ सोना चढ़ाता है सीधा, हैं, फिर वहाँ पे काम करता है। वो बड़े बड़े, उसके भगवान भी बड़े होते हैं, गरीब आदमी के भगवान भी छोटे होते हैं और बड़े आदमी के भगवान भी बड़े होते हैं। जैसे तुम अंबानी से कहोगे कि यहाँ पे सिर्फ झुका लो, ये मड़िया बनी है, ये कोई पत्थर है, यहाँ पे कोई भगवान बैठा है, तो ऐसे गए, बेकार की बात है। लेकिन वो ही तिरुपति में जाके झुकाए। वो गरीब आदमी से कहो कि यहाँ मंदिर है, आओ लो, कहाँ है तुम, तुझे बता, है? क्योंकि गरीब आदमी डरा हुआ है, उसको भगवान की बहुत आशा है, समझ में आए? तो जहाँ माता मड़िया मिलती हैं वहीं सिर झुकाता है, भगवान जय, भगवान जय, भगवान जय। उससे पूछो तो बहुत भगवान को मानता है, क्या करे, गरीब आदमी है। और जो बड़ा आदमी होता है वो स्पेशल मंदिर जाता है, बड़े बड़े मंदिर जाता है जहाँ बहुत नाम ख्याति है, माने अखबार में हेडलाइन छपे कि मुकेश अम्बानी आज तिरुपति के दर्शन करने गए, तो कुछ काम का है। और मुकेश अम्बानी भीम गली दर्शन करने आए कि क्या, कि कौन है भीम गली, आया समझ में कि नहीं? नाम चाहिए ना उनको, तो मंदिर भी भगवान भी कौन सा खोजते हैं। दिल्ली बम्बई में 2-3 मंदिर हैं, सिद्धि विनायक। अब कल विराट कोहली ने वहाँ पे उस सेंचुरी मारी, तो कल वो आ रहा था कि कौन सा भगवान जाने कौन से देवता की पूजा करने गया, समझ में आया कि नहीं? तो मेरे कहीं कहाँ के देवता है भाई, समझ में आया है? वो बड़े प्रसिद्ध हैं। तो ऐसे भगवान ही बदलते रहते हैं लोग। जैसे मान के चलो, इस भगवान पे 2-3 बार गए, और 2-3 बार गए और इस भगवान पे चढ़ावा चढ़ाया, लेकिन सेंचुरी नहीं मार पाए, तो कहते भगवान काम नहीं कर। नहीं, मजाक नहीं कर रहा, आपको लगता होगा ये मजाक बना रहे, अरे ये अंदर मान्यता में रहता है। आदमी पारसनाथ की बहुत पूजा करे और गरीबी बढ़ती जाए, फिर कोई कहे कि ये पारसनाथ नहीं मुनि सुबत की करो भैया, समझ में आया? आजकल पारसनाथ की बैटरी डिस्चार्ज है, तो भैया वो मुनि सुब्रतनाथ की करने लगे, क्योंकि उसे भगवान से तो कोई लेना ही देना नहीं है ना। वो क्या मतलब, उसे तो अपने काम से लेना देना है, हमारा काम बन जाए तुम तो वो बताओ। इसलिए आए दिन नए नए तीर्थ पैदा होते रहते हैं। हाँ, तुम देख लेना, पुराने तीर्थ कमजोर पड़ गए और नए नए तीर्थ अतिशयकारी बनते रहते हैं, देख लेना तुम। समझे? जैसे पुराने जो तीर्थ थे जिनकी बहुत मान्यता थी, आजकल वे पिछड़ गए और नए नए आ गए। और नए नए आते कैसे, ये भी समझो, जो जितना ज़्यादा मीडिया के थ्रू प्रचार कर सके, जो जितना बड़ा अतिशय बता सके, वो उतना उसका भक्त बन जाएंगे। क्योंकि भक्तों को भगवान से माल चाहिए, भगवान नहीं चाहिए। हम सबको भगवान बनना है कि ख्याति लाभ पूजा चाहिए है, ये अंदर में विचार करो।